आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे बार बार हर बार लगातार ये बात बोला कि यार बिहार को लेकर के एक वीडियो बनाओ और उसमें बताओ कि बिहार की क्या खासियत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में और जानेंगे बिहार से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो बिहार को काफी स्पेशल बनाता है। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल फिरंगी बाबा को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको कहीं पर भी पसंद आती है तो उसी वक्त इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बिहार उत्तर पूर्वी भारत का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ 13वां बड़ा राज्य है। बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, वहीं नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और बिहार की कुल आबादी 10 करोड़ 41 लाख से भी ज्यादा है, जिनमें 82% लोग हिंदू है, 17% लोग मुसलमान और तकरीबन 0.2% में बाकी धर्म के लोग आ जाते हैं। और बिहार की राजधानी पटना है। खैर ये सब तो वो सारी बातें हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन आगे मैं जिन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा, बातें करूंगा, शायद ही वो सारी चीजें आपको पता होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिहार शब्द आखिर आया कहाँ से होगा? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये शब्द बिहार संस्कृत के एक शब्द बिहार से आया है, जिसका मतलब होता है निवास यानी कि रहना। इसमें आमतौर पे उन क्षेत्रों को शामिल किया गया था जिसमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इस दुनिया के कई सारे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के लिए बिहार एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण राज्य रहा है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से केवल 96 किलोमीटर दूर बोध गया स्थित है। यहाँ बोध गया में महाबोधि पेड़ के नीचे ध्यान करते दौरान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ बोध गया में महाबोधि टेम्पल बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और एक पावन जगह है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि ऐतिहासिक धरोहर में भी शामिल है। इन सारी चीजों के अलावा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के राजधानी पटना में ही हुआ था और ये सिख समुदाय के लिए भी काफी पवित्र जगह है और हरमिंदर तख्त भी यही है। हिंदुस्तानी इतिहास और सभ्यता में बिहार का काफी महत्वपूर्ण किरदार रहा है। बिहार 3 अलग अलग क्षेत्र को मिलाकर के बना हुआ है। ये क्षेत्र है मिथिला, भोजपुर और मगध। तीनों का अपना अलग ही सभ्यता और इतिहास है। हमारे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य में से मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का केंद्र भी बिहार ही रहा है। इन दोनों साम्राज्य के अंदर हमारे भारत का ज्यादातर हिस्सा आता था और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज के दौर पे हम पटना के नाम से जानते हैं। इस साम्राज्य के अंदर गुजरात, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, ओडिशा और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग आता था। बिहार का महत्व मिडिल एज में काफी ज्यादा बढ़ गया था, जब बिहार के सासाराम में पैदा हुए शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर मुगल सल्तनत में कब्जा कर लिया था। हमारे भारत के सारे 29 राज्यों में लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता में 63.82% लेकर के सारे राज्यों से सबसे पीछे है। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद बिहार सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर बनाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात को मिलाकर के भी बिहार इन सारे राज्यों से भी ज्यादा IAS ऑफिसर बनाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत के सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है नालंदा यूनिवर्सिटी और वो भी बिहार में है। और ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 5वीं सदी में बनाई गई थी और तब भी यहाँ पर दुनिया भर से अलग अलग छात्र पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। और अभी इस वक्त ये नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को के ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। दोस्तों, अभी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन भी पटना में है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो कि फेमस तो थे, लेकिन खास ही उन्होंने इतिहास में अपनी मौजूदगी का एक बहुत गहरा निशान छोड़ा है। हमारे हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये सारे के सारे लोग हमारे बिहार से हैं। इसके अलावा अगर हमारे बॉलीवुड की बात की जाए, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार से ही है। और इंटरनेशनल फेमस सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का जन्म भी जमशेदपुर में हुआ था। उस वक्त जमशेदपुर बिहार के अंडर आता था, लेकिन अब ये झारखंड में आता है। और अब यहाँ पर खाने पीने की बात की जाए तो लिट्टी चोखा यानी कि बाटी चोखा बिहार का सबसे ज्यादा फेमस फूड है। तो अब अगली बार अगर आपके सामने कोई बिहारी आए तो ये सोचना जरूर कि वो कहाँ से आया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सबसे इम्पोर्टेंट लाइक करना ना भूले। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही कई सारे वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं, तो आप जा करके उन्हें जरूर देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद। तो कभी आओ ना हवेली पे, तो कभी आओ ना हवेली पे, तो कभी आओ ना हवेली पे, तो कभी आओ ना हवेली पे। हवेली मेरी पास में, चलना मेरे साथ में, करूँगा तुझे प्यार बेबी जैसे तू कहे। देखे तू काफी देर से, देखूं मैं तुझे देर से, करेंगे बेबी जैसे तू कहे।